गढ़साना पंचायत समिति के बीसी रूम में आज पीएचईडी विभाग की विशेष बैठक अनूपगढ़ विधायक एडवोकेट शिमला नायक की अध्यक्षता में हुई। विशेष बैठक में पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, सरपंचगण एवं पंचायत समिति सदस्य और कनिष्ठ अभियंता गढ़साना की सुश्री प्रिया, पुरानी मंडी कनिष्ठ अभियंता हीरालाल, रावला मंडी के कनिष्ठ अभियंता अरुण लाल और जल मिशन जीवन मिशन के फार्म प्रतिनिधि मंडल समेत मौजूद रहे। विशेष बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य का जायजा लिया गया। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्य व बंद पड़े कार्य तथा आगामी कार्यों की योजना बनाई गई। अनूपगढ़ विधायक एडवोकेट शिमला नायक ने किए गए कार्यों और बंद पड़े कार्यों व अधूरे पड़े कार्यों को शुरू और गुणवत्तापूर्वक करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। वहीं सहायक अभियंता राहुल सोनगरा ने फार्म प्रतिनिधि मंडल को धीमी गति से कार्य व गुणवत्तापूर्वक न करने पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी। वहीं रॉयल पत्रिका के संवाददाता निशान सत्राना ने अनूपगढ़ विधायक एडवोकेट शिमला नायक और पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता राहुल सोनगरा से खास बातचीत की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। गढ़साना से निशान सत्राना की रिपोर्ट। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम पंचायत समिति गढ़साना में मौजूद हैं। यहाँ पीएचईडी डिपार्टमेंट की बैठक ली गई है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम बातें जानेंगे। विधायक साहब, अभी बैठक हुई है संपन्न, तो क्या कुछ खामियां नजर आई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? भी मेरे चुनाव के बाद या जीतने के बाद पहली साधारण सभा की मैंने बैठक ली थी, उसमें पीएचडी से संबंधित बहुत सी समस्याएं थी। तो मैंने तुरंत ही 10 तारीख को हमने नोटिस निकाल के प्रधान जी हमने पीएचडी से बात करके तो आज हमने मीटिंग फिक्स कर दी थी। तो आज सारे सरपंच आए थे, तो और मैंने तो डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिए थे कि जिन ठेकेदारों ने जो फर्म है जिन्होंने काम ले रखे हैं उनको भी बुलाओ। इनके भी जैसे एक ठेकेदार ने एक फर्म ने तो 70% काम ले रखा है, लेकिन कहीं काम चालू नहीं कर रखा आपने, और एक अपने भेज दिया प्रतिनिधि को जिसको किसी तरह का कोई नॉलेज ही नहीं था, उससे हम क्या पूछे। तो हमने उस ठेकेदार को, उस फर्म को कहा कि 7 दिन के अंदर आइए जहाँ, और हमें जवाब चाहिए। काम कर सकते हो तो बताओ, काम नहीं कर सकते तो आप साइड में हटो। जनता अब आगे 2 महीने बंदी आएगी, जो नहर की लाइनिंग होगी तो जनता, जो एक मजदूर है 800 रुपये का टैंकर पानी का आता है, तो पेयजल की किल्लत नहीं आएगी। इतना अच्छा जल जीवन मिशन के तहत गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जनता को घर घर तक पानी देने का, उसके अंदर इतनी लापरवाही, 3-3 साल से लोग परेशान हो रहे, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो काम? तो अभी हमने बहुत अच्छी मीटिंग हमारी रही है। ईएन सारे अधिकारी थे, सरपंचगण थे, हमने डेट वाइज ली है और 45 दिन के बाद फिर मैंने मीटिंग रखी है कि इसकी समीक्षा होगी, आपने कितने कार्य किए और कितने पेंडिंग है। तो अच्छी रही, और अभी कुछ समाधान थे हमारे, तो तुरंत उन्होंने कहा कि मैडम जे करके हम चालू कर दे, जहाँ होने वाली चीज़ है, जो कनेक्शन देने वाले हैं, जॉइंट कहीं डालने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हुई है। और आगे उन्होंने जो टाइम लिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आने वाले 45 दिन के बाद फिर दोबारा हमारी मीटिंग होगी। इसमें साहब एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि आज आपके सामने एक घटिया निर्माण के जो सामग्री आई है, ग्राम पंचायत रोजड़ी का ये मामला है, आपके पास जो सरपंच है मौजूदा, उन्होंने लिखित में दिया है। क्या वो कार्य धरातल पे जाके निरीक्षण किया जाएगा? अगर किया जाता है तो उसमें खामियां पाई जाती है तो क्या कुछ? हमने अभी जब देखा, जैसे मेरे पास सूचना पहुंची, हमने देखा और बताया पीएचडी को, ये क्या मटेरियल लगा रहे हो, इतना पैसा, जनता का पैसा किस तरह से वेस्ट कर। हमने तुरंत काम बंद करवा दिया, उस ठेकेदार को काम तेरा बंद कर, और हमने सैंपल भरा कर जांच के दिया, अब क्या रहेगा? ऐसा काम नहीं चाहिए हमें, तो वो तुरंत प्रभाव से हमने काम बंद करवा दिया। अभी हम डिस्कस करके, हो सकता है मैं विजिट भी करूँ उस चीज़ की, सैंपल भरना पड़ा तो हम सैंपल भी भरेंगे, लेकिन एक बार वो कार्य हमने बंद करवा दिया। साहब एक जो कि ठेकेदार मौजूदा ये बैठक में नहीं था, जो उन्होंने काफ़ी ग्राम पंचायतों का टेंडर भी ले रखा है, और टेंडर लेने के बाद में धरातल पे आपने ये देखा भी है और वो काम हो नहीं पा रहे हैं। अगर वो 7 दिन के समक्ष आपके पास आता है ठेकेदार तो बैठक ली जाएगी, अगर नहीं आता तो क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, वो डिपार्टमेंटली हमने एक्शन बैठे थे हमारे पास सब, उनसे बात करके हमने सारी चीज़ें कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको बुलाओ। जब तक उससे बातचीत नहीं होती तो उसके बाद क्या, वो नहीं आएंगे तो उसके बाद क्या स्टेप उठाना हमने वो बाद में देखेंगे। तो एक बार 7 दिन के बाद हमने बुलाया, 7 दिन के अंदर अंदर तो ठेकेदार है उससे बातचीत करके आगे क्या रणनीति वो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे आज की वार्ता को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अनूपगढ़ विधानसभा से विधायक बहन शिमला जी नायक का आभार व्यक्त करूंगा कि जो पीछे हमारी साधारण सभा हुई थी उसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा पीएचडी विभाग के जो जल जीवन मिशन के जो कार्य चल रहे हैं उनको लेकर प्रत्येक पंचायत में खामियां बताई गई थी। उसको संज्ञान में लेते हुए पूरे विभाग की माननीय विधायक जी ने आज मीटिंग ली है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम वाइज
जो जो स्कीम चल रही है उन सभी के ठेकेदार यहाँ पर मौजूद थे। कर्मचारी अधिकारी AN साहब की यहाँ पर मौजूद थे। तो ठेकेदारों ने समय लिया है कि इतने दिन के अंदर हम ये कार्य करवा देंगे। आज पंचायत समिति में PHED डिपार्टमेंट की बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं IN राहुल जी के पास। राहुल जी से जानेंगे क्या कुछ दिशा निर्देश मिले हैं, क्या कुछ खामियां नज़र आई जो कि उपखंड के में जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की जो बैठक है, इस विशेष बैठक का आयोजन MLA साहब की अध्यक्षता के अंदर पंचायत समिति विशोल में करवाया गया। इसमें हमने फर्म के जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया और इसी के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, डायरेक्टर और जिला परिषद सदस्य, प्रधान जी सभी इस मीटिंग में आए थे। अपने इस मीटिंग में हमने जैसे ग्राम पंचायत वार जब चर्चा की तो हमारा ये था कि जैसे फर्म वाइज जब हमने चर्चा की तो कुछ फर्में के लिए सरपंच लोग भी पॉजिटिव थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ भी इनका काम ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ रोड क्षतिग्रस्त हुई है या कुछ इंटरकनेक्शन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक है करवा देंगे। और कुछ समय भी उनके लिए हमने लिखा था, बाकायदा इसका मिनट्स जारी करेंगे हम इसके अंदर। और हमने जो भी हमको समस्या बताई गई थी हमने उसके बारे के अंदर हमारे नोटिंग के अंदर और उनके लिए पर्टिकुलर टाइम बाउंड करेंगे हम उनको कि इस समय के अंतर्गत आपको करना है। और हमने इस मीटिंग के अंदर हमने एक ये भी निर्णय लिया कि हम अगले 45 दिनों में और उससे अगले 45 दिनों में मतलब इस गैप के अंदर हम एक बार मीटिंग JJM कार्यों की समीक्षा के लिए इस उपखंड के अंतर्गत अलग से विशेष मीटिंग का आयोजन करेंगे। और मैं जानना चाहूँगा BC रूम में सर एक मुद्दा भी उठा था, जिस प्रकार देखा जाए कि आज़ादी के बाद आज तक पानी नहीं पहुँचा है, वो आज तक जो आम जनता है सरकार से काफ़ी उम्मीदें लगाती है और आपके डिपार्टमेंट से भी काफ़ी उम्मीदें लगाती है। क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, क्या उन लोगों को पानी मिल पाएगा या नहीं? जी, जो ये जो बात हुई थी आज़ादी के बाद में पानी, ये स्पेशल 19 RJD के लिए हुआ था। 19 RJD मैंने विशेष वहाँ पे आज से 2 साल पहले विजिट भी किया था और वहाँ के लोगों का ये स्थिति थी कि वो लोग डीजल इंजन के पंप से खुद ही उसको अरेंज करके खुद ही डीजल की व्यवस्था करके और वहाँ पे व्यवस्था कर रहे थे पानी की। पर ठीक है, मैं वहाँ पे गया और हमने वहाँ पे नई स्कीम बनाकर, विभाग ने नई स्कीम बना के नई स्कीम स्वीकृत करा के उसके कार्यादेश भी जारी करवा दिए। वर्तमान में उस गांव के अंदर जैसे 19 RJD और 20 RJD है, 19 RJD स्कीम बनी हुई है, वहाँ पर पाइपलाइन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने वहाँ पे बिजली बोर्ड जो विद्युत निगम है रावला से, वहाँ से निवेदन करके और डिमांड नोट उनका भरवा के हमने वहाँ पे आज दिनांक तक DP ट्रांसफार्मर वहाँ पे इंस्टॉल करवा दिया है। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करके इस नेक्स्ट वीक के अंदर वहाँ पे एक नया पंप या वहाँ पे हम पंपिंग मशीनरी लगा के एक बार और गाँव वालों को उस समस्या जहाँ से वो डीजल इंजन से पानी पी रहे थे उससे निजात पक्का दिलवा देंगे। तो सर एक मामला जैसे कि हो रहा है, एक ठेकेदार द्वारा काफ़ी ग्राम पंचायतों का काम लिया गया है, लेकिन अब धरातल पे जो उनका प्रतिमंडल आया था उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो जवाबदारी नहीं आई। जो उनका मुखिया ठेकेदार आना चाहिए मीटिंग में, बैठक में, वो पहुंचे नहीं है। उनसे आपकी बातचीत भी हुई है और 7 दिन का समय दिया है। अगर वो समय अनुसार अगर अपने आपकी जो बैठक है उसमें नहीं पहुँचते तो आगे की क्या कुछ कार्रवाई? जी, जिस प्रकार से मतलब हम फर्म वाइज बात कर रहे थे तो एक फर्म है जिसके द्वारा जो निर्धारित जो कार्य नहीं किए जा रहे थे तो खुद MLA साहब ने भी उनसे बात की और उनको 7 दिवस या आगामी 10 दिवस मान लीजिए कि आप 10 दिवस के अंदर उपस्थित होकर हम पुनः एक बार जो फर्म उस फर्म से प्रभावित हैं सरपंच लोग, उनसे एक बार बात करेंगे और उनसे उस फर्म से हम पूछेंगे कि भाई क्या आपका एक्शन प्लान है, क्या कार्य योजना है, आपके बंद पड़े काम हैं, जो अधूरे पड़े काम हैं, धीमी गति से काम हैं, उन सभी कामों पर हमको एक एक करके चर्चा करनी है, जिसकी जवाबदेही पूरी उनकी बनती भी है और उनको आना भी पड़ेगा। हाँ, अगर वो नहीं आए इसके अंदर जो हम मीटिंग आयोजन कर रहे हैं या 10 दिन का जो टाइमलाइन है, तो हम डिपार्टमेंटल और विधायक महोदय भी अपनी तरफ से एक जो कार्यवाही के लिए एक प्रोसीडिंग होती है वो हम प्रोसीडिंग में ले आएंगे सारा मामला। रोजड़ी ग्राम पंचायत में एक मामला आया, सिगरी किसी आमजन ने शिकायत की PC चलते कोई निर्माण को लेकर, जो निर्माण हो रहा था वो घटिया सामग्री लगाई जा रही थी, तो क्या कुछ तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया? जी,
मुख्य बात तो ये है कि जी आज डिपार्टमेंट भी है, तो कहीं पर भी इस प्रकार की जब बात हमारे सामने आ जाती है या हमको फ़ोन भी आ जाता है, तो हम उसके लिए कोई लिखित चीज़ नहीं मांगते, हम तुरंत प्रभाव से पहले बंद करवाते हैं कार्य को। तो वो उसी के साथ भी यही किया गया। रोजोड़ी के अंदर जो भी काम चल रहा था उसमें ये शिकायत मिली दूरभाष के माध्यम से, और यहाँ पे मतलब व्यक्तिगत जो तौर पे उपस्थित हुए, तो काम को वर्तमान के अंदर हमने बंद करवा दिया है। और अगर मतलब खामियां पाई जाती है तो क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? जी, अब एक्चुअल में जो खामियां पाई जाती है, जैसे मान लो कि हम रूटीन के अंदर जैसे इनके क्यूब टेस्ट होते हैं वो हम करवाते हैं। अगर इनमें भविष्य के अंदर किसी प्रकार की खामियां पाई जाती है तो अब सरकार का रुख भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है कि हमको एक सख्त एक्शन जो भी फर्म है उसके खिलाफ लेना पड़ेगा। इसके लिए डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ चुके हैं हमारे पास और सरकार ने भी यही जाहिर कर दिया है। ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर जो कि पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं तो उनके भी कहीं ना कहीं समय पर जाकर धरातल पे जाकर जो कि निरीक्षण किया जा रहा है। अगर कोई खामी पाई जाती है तुरंत प्रभाव से बिल्कुल उस कार्य को बंद भी किया जाता है। तब तक आप जुड़े रहे रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सहयोगी मनोज झोड़ के साथ निशंत, धन्यवाद।